बॉडी पर कैमरा, पैरों में हील्स, भोपाल रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती यंग लेडीज। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो लाइनें आपने सुनी, क्या उसको सुनकर आपको हंसी आ रही है या फिर गुस्सा? लाजमी है कि देश के प्रधानमंत्री को तो ये चीजें काफी ज्यादा सही लग रही होंगी, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि युवा चाहे पकोड़े बेचे या फिर चाय बेचे, रोजगार तो उनके पास है, यानी कि वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन अब देखिए कि कहीं ना कहीं उनका जो ये सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में जहां पर बीटेक की हुई लड़कियां, ग्रेजुएट की हुई लड़कियां अब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशनों पर चाय बेची जाती है, लेकिन जो उनका ड्रेस कोड देखा जा रहा है और साथ में जो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है वो अलग ही तरीके का है। लेकिन जो काम है वो कहीं ना कहीं पर खटकता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जब वो बीटेक कर पढ़ चुकी हैं, जब वो बीटेक पढ़ चुकी हैं, ग्रेजुएट हो चुकी हैं, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आज वो चाय बेचती हुई नजर आ रही है। हालांकि छोटी सी क्लिप है, आप उसमें सुनिए कि वो क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। एक व्यक्ति हैं जो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो ये काम आप कर रही हैं उसको कर कैसा लग रहा है। देखिए क्या कहा उन्होंने, पहले आप उसे सुनिए। स्टेशन पर चाय बेची जाए और लोग भी चाय बेचने के कारोबार में हैं। हाँ सर, ये इससे हमें लगता है कि और लोगों को ज्वाइन होना चाहिए और अच्छा ही लगता है हमें। जी हाँ, जैसे कि आपने सुना कि वो कह रही है कि उसे गर्व है, चाय बेचना कोई खराब बात नहीं है या फिर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर मजबूर क्यों है वो ये सब कहने में कि चाय बेचना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अगर उनकी शिक्षा की हम बातचीत करें तो आप देखिए कितनी शिक्षित हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मजबूरी है जो आज वो चाय बेच रही हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आर्थिक संकट से वो ना गुजरे, इस वजह से वो काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यही बनता है बार बार कि आखिर जो देश में रोजगार की बात की जाती है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो युवा हैं वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा जरिया मिल जाए जिससे थोड़ी बहुत आमदनी आ सके। तो सरकार पर यह सवाल है कि आखिर देश में बेरोजगारी का जो स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है कि आजकल युवा अगर छोटी मोटी जो नौकरियां हैं उनको भी पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है तो वो गर्व के साथ कहते हुए नजर आते हैं कि जी हाँ, हमारे पास भी आज छोटी सी नौकरी है और हम भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। चाहे वो उन पैसों को अपनी शिक्षा में लगाते हो या फिर जो अन्य सुविधाएं हो उनमें लगाते हो। लेकिन जो एक बोला जाता है कि एक सिकुड़न, यानी कि जिस चीज से आप संतुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अब युवाओं में देखने को मिलती है। जो सवाल जवाब सत्ता से होने चाहिए, सरकार से होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं या फिर आप देखिए कि कभी भी जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी जाती हैं। यानी कि कुछ जो युवा हैं जो रोजगार की बातें करते हैं या अपने अधिकार की बातें करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो कहीं ना कहीं इन मामलों में चुप्पी साधना पसंद करते हैं वो कुछ इसी तरीके का जवाब देते हैं जैसा कि इन लड़कियों ने कहा। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चाय बेचना कोई आसान बात नहीं है या फिर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कर कुछ महसूस किया जाए, कुछ गलत काम या ऐसा नहीं है। हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उन्होंने बातचीत करी, लेकिन वहीं पर देखिए कि तमाम जो बच्चे होते हैं या जो छात्र होते हैं उनका सपना होता है कि वो किसी बड़े सेक्टर में जाकर काम करें या फिर खुद का बिजनेस करें या फिर बाहर विदेशों में पढ़ने जाएं। हालांकि देश में ही, यानी कि भारत में ही बेरोजगारी जो है वो इतनी ज्यादा देखी जा रही है कि जो युवा है वो बाहर के बारे में क्या सोचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर मीडिया को देखा जाता है कि वो सत्ता से सवाल पूछती है, हालांकि युवा बेशक पीछे है, लेकिन जहां पर चौथा स्तंभ बनाया गया है सरकार से सवाल पूछने के लिए, सत्ता से सवाल पूछने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं पर खत्म हो चुका है। क्योंकि टैगलाइंस इस तरीके से बनाई जा रही हैं, जो खबरें हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही हैं। अब आप देखिए कि ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, हालांकि इस पे कटाक्ष होना चाहिए कि जहां पर जो लड़कियां हैं वो ग्रेजुएट कर रही हैं, बीटेक पढ़ चुकी हैं, बीसीए कर रही हैं और वो वहां पर चाय बेचने का काम कर रही हैं। इस पर एक सवाल होना चाहिए जो कि नेशनल दस्तक पर पूछा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए है?
क्या इस तरीके के मुद्दों को जनता के सामने नहीं लाना चाहिए, या फिर इस तरीके के मुद्दों पर सरकार से बातचीत नहीं करनी चाहिए या सवाल खड़े नहीं करने चाहिए? अब जो टैगलाइंस मैं आपको बताऊंगी ना पढ़कर, वो काफी ज्यादा हास्यप्रद है। यानी कि आप सवाल तो नहीं पूछेंगे लेकिन टिप्पणियां करेंगे जो हास्यप्रद। आजकल देखें आप कि किसी ना किसी तरीके से जो खबरें हैं उनको इतना क्रिप्स करके बना दिया जाए कि आप उसको बिना देखे वहां से जाए ही ना। यानी कि हर एक चीज में टीआरपी, चाहे वो मुद्दा कितना ही घृणित क्यों ना हो या फिर वो मुद्दा समाज को कितना ही ज्यादा प्रभावित क्यों ना हो। अब देखिए स्क्रीन पर कुछ टैगलाइंस है जो मैं आपको बताती हूं, जो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहली टैगलाइन जो है क्या बनाकर लिखी गई है, एयर होस्टेस की तरह एमपी के इस रेलवे स्टेशन पर चाय पिला रही एजुकेटेड लड़कियां। अब ये लाइन कितनी शोभा दे रही है। पत्रकारिता का एक स्तर होता है या फिर जो चौथा स्तंभ है उसका एक कर्तव्य होता है। अब देखिए लाइन क्या बनाई गई है कि एयर होस्टेस की तरह, यानी कि ये गर्व की बात है कि उनकी तरह बनकर अब जो ग्रेजुएट कर चुकी लड़कियां हैं वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम कर रही हैं। ये एक गर्व की बात है, मेरे कहने से नहीं, आपके सोचने से नहीं, बल्कि जो ये टैगलाइन दी गई है उसकी वजह से। अब इसके साथ में देखिए दूसरा क्या लिखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, भोपाल देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां प्लेटफॉर्म पर बीटेक और बीएससी लड़कियां बेच रही हैं चाय। अब ये क्या लाइन है, यानी कि भोपाल का पहला रेलवे स्टेशन। अब इसमें गर्व, आप जो ये लाइन है इसमें आप एक गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिसने भी इसको लिखा है वो एक गर्व के साथ लिख रहा है कि भोपाल का ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। यानी कि लड़कियां अगर उन्होंने इतनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करी है, इतनी ज्यादा हाई डिग्री उनके पास है जहां से वो पढ़ कर आई हैं, ये अच्छी बात है कि पहला रेलवे स्टेशन बना, भोपाल एक पहला रेलवे स्टेशन बना। जैसा कहा जाता है ना कि इंडिया पहले विकेट पे जीता, या फिर एक गर्व की बात है, या फिर सिल्वर मेडल लेकर आया, गोल्ड मेडल लेकर आया, एक गर्व के साथ बताया जाता है। वैसे यहां पर कहा जा रहा है कि भोपाल का रेलवे स्टेशन एक पहला रेलवे स्टेशन बना जहां पर बीटेक की हुई लड़कियां चाय बेचने का काम कर रही हैं। ये तो कुछ तमाम पंक्तियां हैं जो टैगलाइन के तौर पर आपके सामने उतारी जा रही हैं। और देखिए और भी शर्मनाक ऐसी पंक्तियां हैं जो मैं आपको बता रही हूं। एयर होस्टेस की तरह एमपी के इस रेलवे स्टेशन पर चाय पिला रही एजुकेटेड लड़कियां। इसके साथ ही में है, भोपाल स्टेशन पर चाय बेच रही हाई हिल एजुकेटेड चाय वाली। ये लाइन कहां तक सही जा रही है कि हाई हील में एजुकेटेड चाय वाली लड़कियां चाय बेचने का काम कर रही हैं। हालांकि कुछ कटाक्ष भी हैं इसके ऊपर, हर किसी चीज को लेकर जो है वो खुशी नहीं होता है या फिर उसके पक्षधर में नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इसके विरोध में भी कही जाती है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रविंद्र के दास हैं जो ये कह रहे हैं कि देश विकास के अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जहां चाय बेचने वाली लड़कियों भी बीटेक और बीएससी की पढ़ाई कर चुकी हैं। इनका कहना है कि देश विकास के अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है जहां पर बीटेक और बीएससी करने वाली लड़कियां जो हैं वो चाय बेचने का काम कर रही हैं। अब इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि आखिर चाय बेचने वाला भी आज के समय में बीटेक पढ़कर बैठा हुआ है। जहां पर तमाम एजेंसियों में लोग इतने पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं, वहां पर अब आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं यानी जो चाय बेचने का काम कर रहे हैं, भाई अब रोजगार खत्म हो गया है या मजबूरी उनकी है कि अब वो भी वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड हैं, यानी कि तंज भी है साथ में सच्चाई भी है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में? हालांकि मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी जो है वो दी जाएंगी युवाओं को। वहीं पर 2017 में योगी सरकार ने कहा था कि हर साल में युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, खत्म भी हुआ, जीत भी हासिल करी, लेकिन वादे वहीं के वहीं रहे। अब वो पुराने वादे फिर से दोहराए जा रहे हैं। यानी कि जनता का भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सच्चाई सामने होते हुए भी वो ऐसे पक्षधरों को कैसे चुन लेती है। ये एक सवाल है
लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा स्तर है जो आपके सामने काम कर रहा है आपको एक झूठी राजनीति दिखाने के बारे में। यानी कि कुछ ऐसा परोसा जा रहा है जिससे आप इतने प्रभावित हो रहे हैं कि सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि ये खबर भोपाल की है। ये मुद्दा बहुत बड़ा भी देखा जा रहा है और छोटा भी। तमाम लोगों के लिए छोटी सी बात होगी कि आखिर महिलाओं का ही तो काम है, चाय बेचना कौन सा छोटा काम है। लेकिन आप देखिए कि जहां पर किसी तबके से या फिर देखिए कि आजकल जो शिक्षा है वो हर एक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है। तमाम प्रयासों के बाद लोग पढ़कर जो डिग्रियां हैं उनको हासिल करते हैं या फिर ज्ञान को हासिल करते हैं, लेकिन उसको करने के बाद वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते। कहीं ना कहीं पर उनको चाय बेचनी पड़ रही है या फिर पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। अब इससे प्रधानमंत्री तो खुश होते हुए नजर आ ही रहे होंगे, क्योंकि उनका तो ये सपना था बस युवाओं के पास रोजगार होना चाहिए, चाहे वो चाय बेचें या फिर वो पकोड़ा बेचें। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या आप सहमत हैं इस पूरी बात से कि आखिर रोजगार जो है वो किसी भी स्तर पर आप कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा है तो आप ऑफिस में बैठकर ही काम करेंगे या फिर एक बड़े सेक्टर में ही काम करेंगे। रोजगार से मतलब रखना चाहिए आपको, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या रोजगार का स्तर इतना ही रह चुका है? यानी कि जो तमाम शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो डिग्रियां आप हासिल करते हैं या फिर जो योग्यता है आपकी, वो सिर्फ कॉपी के पन्नों में ही दबके रह जाते हैं या फिर एक स्टैम्प पेपर पर ही। ये एक बड़ा सवाल है। अब भोपाल में जो माहौल देखा जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर जो लड़कियां, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप चौंकिएगा नहीं, अगर आपको वो चाय परोसते हुए दिख जाती हैं तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये सुविधा है। हालांकि इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि कुछ थोड़ी सी ठीक बातचीत भी है, यानी कि कुछ ठीक तरीके से देखा भी जा रहा है। लड़कियां खुद ही बता रही हैं कि उनके जो ड्रेस कोड है, जो उनके कपड़े हैं, उनमें कैमरा लगाया गया है, साथ में वॉकी टॉकी भी उनके पास है। यानी कि सुरक्षा का पूरा लिहाज किया गया है यहाँ पर, कि उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी पहचान की जा सके। हालांकि लड़कियां भी खुद कहीं ना कहीं मजबूरी में ये कहती नजर आ रही हैं कि ये गर्व की बात है या फिर कोई छोटी बात नहीं है या फिर ये काम ठीक है। लेकिन ये एक सवाल है उस सत्ता से, उस सरकार से, कि क्या रोजगार यहीं तक सीमित रह चुका है? यानी कि हाई डिग्री लेकर इस देश में कोई फायदा नहीं है, इस समाज में कोई फायदा नहीं है। आप भी अपना रोजगार चुन सकते हैं, वो भी अपने ही तरीके से। तो इस पूरी वीडियो पर और जो कुछ इसमें देखने को मिला उस पर आपका क्या कहना है वो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही मेरे साथ बनने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे नेशनल दस्तक पर ये खास रिपोर्ट। मैं रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।